क्या वाकई कुदरत अपने राज हमसे छुपा सकती है या फिर अभी तक हम उसे समझ ही नहीं पाए। Only if we accept the concept. If we apply the Lorentz transformations, the discrepancy becomes. कभी किसी थ्योरी की वजह से अगर हमें ये मानना पड़े कि हम इस यूनिवर्स के बारे में कभी भी कुछ भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो हमें उस थ्योरी को एक बार फिर से देखना चाहिए। प्रोफेसर आइंस्टाइन, शायद दिक्कत हमारी थ्योरी में नहीं बल्कि हमारी पुरानी सोच में है। मैं नहीं मानता कि कुदरत इतनी अधूरी हो सकती है। 1927 की फिफ्थ सॉल्वे कॉन्फ्रेंस में हुई बहस ने वैज्ञानिकों की टीम को दो अलग अलग कम्युनिटी में डिवाइड कर दिया था, जिसमें से एक तरफ थे मैक्स प्लांक और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे दिग्गज साइंटिस्ट। इन्होंने जिस आइडियोलॉजी को जन्म दिया उसे इतिहास के पन्नों में डिटरमिनिज्म के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ थे नौजवान साइंटिस्ट यानी कि नील्स बोर और हाइजेनबर्ग जैसे साइंटिस्ट। इन्होंने जिस आइडियोलॉजी को जन्म दिया इसे इतिहास के पन्नों में कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इतिहास की इसी बड़ी बहस और वैज्ञानिकों की इन्हीं दोनों कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे। तो खैर, वीडियो में अंत तक बने रहना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग अल्बर्ट आइंस्टाइन किसी भी तरह की प्रोबेबिलिटी या फिर कोइंसिडेंट पे बिलीव नहीं करते थे। उनके अकॉर्डिंग तुम जो इस वीडियो को देख रहे हो या फिर मैंने जिस वीडियो को बनाया है, ये सारी की सारी बातें पहले से तय थी। अपने इसी विचार को व्यक्त करते हुए उन्होंने मैक्स बॉर्न को लिखे एक पत्र में लिखा, क्वांटम थ्योरी कमाल की है, पर मेरी अंतरात्मा कहती है कि ये पूरा सच नहीं। यूनिवर्स के पीछे कोई और गहरा राज छुपा है। मैं किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं कि ईश्वर हमारे साथ पासा खेलता। और दूसरी तरफ नील्स बोर और हाइजेनबर्ग जैसे साइंटिस्ट का मानना था कि इस दुनिया में होने वाली सारी घटनाएं प्रोबेबिलिटी और कोइंसिडेंस पे डिपेंड करती हैं। मतलब मेरा इस वीडियो को बनाना ये एक प्रोबेबिलिटी था और तुम्हारा इस वीडियो को क्लिक करना इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, कुछ भी तय नहीं था। प्रोफेसर आइंस्टाइन, ईश्वर को मत बताइए कि उसे क्या करना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि अगर हम इस यूनिवर्स के हर एक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और उनका मोमेंटम फाइंड कर ले तो हम फ्यूचर और पास्ट इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे ऐसे समझो, मान लो कोई कार है जो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। उसका कोई पोजीशन अपन ए मान लेते हैं। ए इस पॉइंट से 1 आवर के बाद वो कहाँ होगा? सीधी सी बात है कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर चुका होगा। अच्छा, 2 घंटे के बाद कहाँ पे होगा? इस ए से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर चुका होगा। अच्छा, 3 घंटे के बाद कहाँ होगा? सीधी सी बात है 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर चुका होगा, जो कि न्यूटन के क्लासिकल फिजिक्स के नियमों के हिसाब से चलता है। इस हिसाब से तो हमने उस कार का फ्यूचर बता दिया कि भाई वो 4 घंटे के बाद यहाँ पर होने वाला है, 5 घंटे के बाद यहाँ पर होने वाला है। लेकिन इसी बात को नील्स बोर और हाइजेनबर्ग जैसे साइंटिस्ट दूसरे अंदाज में कहते थे। उनका कहना था कि 1 घंटे के बाद वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हो भी सकता है, 2 घंटे के बाद इसकी 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। एग्जैक्ट वहां पर नहीं होगा, मतलब हम फ्यूचर को नहीं बता रहे, हम एक प्रोबेबिलिटी को बता रहे हैं। और यहीं से एक सवाल शुरू होता है कि चलो मान लिया कि तुम फ्यूचर को बता दे रहे हो, लेकिन फ्यूचर को बताने से पहले तुम्हारे पास 2 चीजों की नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कार वाले केस में आ जाओ, कार की एग्जैक्ट पोजीशन को फ्यूचर में कहाँ पे होगी इसे बताने के लिए हमें 2 चीजों का ज्ञान था। पहला, कि उसकी पोजीशन क्या है, पॉइंट ए पर था। नंबर 2, उसका हमें मोमेंटम पता था, क्योंकि इस स्पीड से चल रहा है, आगे हमें कहाँ पे मिलेगा इसका अपन कैलकुलेशन कर रहे थे। तो अगर हम इस यूनिवर्स का फ्यूचर जानना चाहते हैं तो यूनिवर्स के हर एक पार्टिकल के बारे में हमें एग्जैक्ट पोजीशन और उनका मोमेंटम की भी नॉलेज होनी चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। प्रोफेसर आइंस्टाइन, हम चाहे जितने अच्छे माइक्रोस्कोप बना लें, लेकिन हम कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन का सही पोजीशन और उसका मोमेंटम ये दोनों एक साथ नहीं बता सकते। ये कुदरत का नियम है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर हम किसी तेज घूमते हुए फैन या उड़ती हुई बॉल की फोटो लेने चलेंगे तो हम उसके पोजीशन को तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन उसकी स्पीड यानी कि मोमेंटम को फाइंड नहीं कर पाएंगे। और अगर हम उसकी स्पीड यानी कि मोमेंटम को नापने चलेंगे तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर चुका होगा। और इलेक्ट्रॉन ये इतना छोटा होता है, इतना कमजोर होता है कि अगर हम इसको देखें, सिर्फ देख लें, तो फोटोन की बमबारी की वजह से ये अपनी पोजीशन और अपनी स्पीड इन दोनों को चेंज कर लेता है। मतलब किसी भी टाइम पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिफाइन करना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस चीज को कि किस तरीके से सिर्फ ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट चेंज हो जाता है मैंने एक और वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर देखना चाहो तो आई बटन पर क्लिक करके यहाँ भी इसको देख सकते हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने आखिरी टाइम तक अपनी आइडियोलॉजी का सपोर्ट करते रहे। उनका मानना था कि फ्यूचर में कोई ऐसा साइंटिस्ट आएगा जो उनकी आइडियोलॉजी को प्रूव करेगा और दुनिया को बताएगा कि चीजें पहले से तयशुदा है। बाकी इसमें आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो।